जय हिंद। आज का सब्जेक्ट है प्रोटेस्ट एट इंडिया गेट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कैसे हुआ। सी हेक्सागन रोड जो कि इंडिया गेट के पास है, वहां पे कुछ 50 से 60 लोग गैदर हुए और उस गैदरिंग में स्टूडेंट्स भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, पेरेंट्स भी थे और कुछ कमिटी के मेंबर्स भी थे। उन कमिटीज में से साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी की कमिटी थी और वहां पे कमिटी फॉर क्लीन एयर के भी मेंबर्स थे। और इन सभी का एक ही मेन रीजन था उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। रीजन था आस्किंग द गवर्नमेंट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर राइजिंग पोल्यूशन एंड सीवियर एक्यूआई। एक बार हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्यूआई क्या होता है। एक्यूआई का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे हम लोग एयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। ये एक ऐसा स्केल होता है जिसपे हम लोग एयर की क्वालिटी को ग्रेड करते हैं। अगर AQI 300 से 400 के रेंज में होता है तो उसको वेरी पुअर रेंज कहते हैं। इसका मतलब वेरी पुअर एयर फॉर ब्रीदिंग। और अगर रेंज 400 से 500 के बीच में होता है तो उसको सीवियर रेंज कहते हैं, यानी कि टॉक्सिक एयर फॉर ब्रीदिंग। अब आप समझिए कि दिल्ली NCR के बहुत सारे रीजन्स में जो AQI है वो 400 को भी क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब वहां का एयर इज वेरी टॉक्सिक फॉर ब्रीदिंग। AQI के सीवियरिटी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप सोचिए कि अगर एक आदमी ऐसी हवा को ब्रीथ करता है जिसका AQI 400 से 500 के रेंज में होता है तो इसे इट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 15 टू 20 सिगरेट्स अ डे। आप ही सोचिए, अगर एक बच्चा 15 से 20 सिगरेट डेली स्मोक करे तो उसकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इस सिचुएशन को थोड़ा और एक्सट्रापोलेट करते हैं और किसी बच्चे के लाइफस्टाइल को लॉन्ग टर्म फ्रेम से देखते हैं तो जो बच्चा दिल्ली NCR रीजन्स में पैदा होगा वो अपने टीनेज ईयर्स को क्रॉस करने से पहले ही कितने सारे सिगरेट्स पी लिया होगा। अब अगर इस बच्चे को रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होगा, हार्ट डिजीज नहीं होगा, पल्मोनरी डिजीज नहीं होगा तो किसको होगा। इट इज ऑलमोस्ट अ डेस्टिन्ड आउटकम। वापस आते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर। प्रोटेस्ट सी हेक्सागन रोड पे हो रहा था जो कि इंडिया गेट के पास है, जो कि एक हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी और हाई ट्रैफिक एरिया है। अगर प्रोटेस्ट इस जगह पर हो तो मीडिया अटेंशन तो मिलना ही था और ठीक वही हुआ। बहुत सारे न्यूज चैनल इस प्रोटेस्ट को कवर करने लगे। इस मीडिया अटेंशन को देखकर उन्हीं प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोगों ने इस अटेंशन को अपने पर्सनल कॉज यानी कि माओइस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नारे लगाने चालू कर दिए। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये लोग बाद में नहीं आए थे, ये लोग स्टार्टिंग से उस प्रोटेस्ट के हिस्सा थे। लेकिन इनका इंटेंट ये था कि जब प्रोटेस्ट अपने पीक पर पहुंच जाएगा तब हम प्रोटेस्ट को हाईजैक करेंगे और इसको अपने माओइस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए यूज करेंगे। और इसे हम माओइस्ट आइडियोलॉजी इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग से ही ऐसे बैनर्स थे जिन पर माओइस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले स्लोगन्स लिखे हुए थे। अब एक बार शॉर्ट में माओइस्ट आइडियोलॉजी देख लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि द करंट गवर्नमेंट और सिस्टम इज करप्ट, यानी कि वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही मोटो होता है, चेंज द करंट सिस्टम वाया आर्म्ड रेवोल्यूशंस, यानी कि हथियारों के थ्रू। यानी कि वो शाम दंड भेद कुछ भी करेंगे फॉर चेंजिंग द करंट सिस्टम। यानी कि वो लोग कानून को अपने हाथ में लेने से पहले हिचकिचाएंगे तक नहीं। दे जस्ट वांट चेंज, जिसके कारण दंगे फसाद होते हैं, पब्लिक अनरेस्ट होता है और लॉस ऑफ लाइफ तो निश्चित ही है। अब जब ये प्रोटेस्ट अपने पीक पर पहुंच गई तो रोड ब्लॉक स्टार्ट हो गए, ट्रैफिक जैम लग गया जिसके कारण एम्बुलेंस फंसी हुई है, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो सकते हैं, कुछ लोगों की ट्रेन या फ्लाइट मिस हो सकती है। ऑल इन ऑल ये प्रोटेस्ट पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज कर रही थी। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना स्टार्ट कर दिया तो उन लोगों ने पेपर स्प्रे यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फोर्स का भी यूज किया विच इज इलीगल। बस इतना ही नहीं, उन्होंने माओवादी स्लोगन्स, नारे लगाने स्टार्ट कर दिए ताकि सिचुएशन और एग्रवेट हो सके। इन सभी कारणों से हम ये इन्फर कर सकते हैं
कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस को फिजिकल होना पड़ा, और इट इज रैशनल कि अगर आप पुलिस की बात नहीं मानोगे और रोड को खाली नहीं करोगे तो पुलिस का तो काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिजिकल फोर्स तो यूज किया जाएगा, और उन्होंने किया भी। फाइनली प्रोटेस्ट तो क्लियर हो गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया और 5 से 6 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया। कहानी खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। क्या ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। हमें पता ही है कि AQI कितनी सीवियर हो चुकी है, स्पेशली फॉर बच्चे, ओल्ड पीपल विथ रेलेवेंट डिजीज सच एज रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा, पल्मोनरी डिजीज, ऑल इन ऑल सभी के लिए हार्मफुल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि प्रोटेस्ट एकदम सही था, एकदम वैलिड था, एकदम लेजिटिमेट था, और इसके एजेंडा में भी कोई इशू नहीं था। असल सवाल तो ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट सही तरीके से किया गया था? सही या गलत डिसाइड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका कॉज है, जो आपका इशू है, वो ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट हो, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले, ज्यादा से ज्यादा मीडिया कवरेज मिले, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो, पॉलिसीज फॉर्म हो, लेजिस्लेचर फॉर्म हो जो आपके इश्यूज को रिजॉल्व करे और आपके कॉज को सपोर्ट दे। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या प्रोटेस्ट करने का तरीका सही था या गलत? ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को प्रेसिडेंस देते हो। प्रोटेस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप एक ऐसे जगह पर प्रोटेस्ट करें जो कि एक हाई प्रोफाइल, हाई ट्रैफिक और हाई सिक्योरिटी एरिया हो, जहां पे आपको पता ही है कि मीडिया कवरेज तो मिलेगा ही मिलेगा, और वहां की लीगल बॉडीज यानी कि पुलिस आपका विरोध करेगी, जिसके कारण सीन क्रिएट हो जाएगा और ज्यादा अटेंशन मिलेगा। लोगों को पता चलेगा कि आपका कॉज क्या है, आप किस इशू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपकी आइडियोलॉजी भी स्प्रेड करेगी, और यही तो प्रोटेस्ट करने का मेन गोल होता है। बट इट इज इलीगल। इलीगल इसलिए है क्योंकि योर राइट टू प्रोटेस्ट इज वायलेटिंग अदर सिटीजंस राइट टू कम्यूट, right to use public transport, right to reach different places, right to use public infrastructure. एंड जब आप किसी हाई प्रोफाइल, हाई ट्रैफिक एरिया में प्रोटेस्ट करते हो तो फिर यू आर वायलेटिंग अदर सिटीजंस राइट टू यूज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट देयर कन्वीनियंस। You are causing public distress in the community, which is why it is illegal, which is why it is wrong. And this judgment is given by the Supreme Court multiple times in different occasions, which is why this is an irrefutable judgment. अब प्रोटेस्ट करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लीगली कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास जाइए और उनसे एनओसी सैंक्शन करवाइए। फिर वो आपको एक परमिटेड एरिया बताएंगे जहां पर आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड ऑफ ये होता है कि जब आप परमिटेड एरियाज पर प्रोटेस्ट करते हैं देन मोस्ट प्रोबेबली वहां पर कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलता है, यानी कि कोई अटेंशन नहीं मिलेगा, यानी कि आपके कॉज को जानने वाले बहुत कम लोग होंगे, और सपोर्ट करने वालों की तो बात ही नहीं करते हैं। इसलिए दिस इज अ ट्रेड ऑफ कि क्या आप कुछ इलीगल करके अपनी कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, या अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर आप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर अपनी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने कॉज को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन इस केस में अटेंशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। ये आप डिसाइड करते हो, जी हाँ, आप डिसाइड करते हो कि आप अपने लाइफ में किस चीज को प्रेसिडेंस देते हो। क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि आप एक इलीगल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करो, या फिर एक इलीगल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करो, हैविंग इन माइंड कि आपके ऊपर एफआईआर किया जा सकता है, आपको कस्टडी में लिया जा सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है। ये सभी चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या सही है और क्या गलत। यही दो तरीके हो सकते हैं प्रोटेस्ट करने के। सही और गलत का फैसला आपको लेना है, डिपेंडिंग अपॉन आप लाइफ में किसको प्रेसिडेंस देते हैं। इसमें मैं आपको कोई ऑब्जेक्टिव या कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे सकता हूं। इट इज टोटली सब्जेक्टिव। जय हिंद।